हेलो फ्रेंड्स, आइए प्रत्यय टॉपिक पर आधारित यह वीडियो भाग 2 लेकर आया हूं। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि किसी मूल शब्द के साथ एक प्रत्यय जुड़ने पर किस तरह से उसके रचना में परिवर्तन आता है, उसके अर्थ में परिवर्तन आता है, ये मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ऐसा मैंने कहा था, इसलिए प्रत्यय से संबंधित वीडियो भाग 2 लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। देखिए यहाँ पर जो परिभाषा है और उसके जो गुण हैं वो लिखे हुए हैं, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था। और ये उसके नियम हैं कि किस तरह जब किसी मूल शब्द में, किसी सार्थक शब्द में जब हम प्रथम अक्षर के साथ जुड़ा हुआ जो स्वर है उसको परिवर्तन करेंगे। ठीक, तो ये जो मूल शब्द होते हैं उसका जो प्रथम अक्षर होता है उसके साथ कौन सा स्वर जुड़ा है, उस स्वर को उसके दीर्घ रूप में लिखना है। अ है तो अ का दीर्घ क्या होता है? आ। ठीक, तो यहां से आपको पता चलेगा आ का दीर्घ आ होता है, ई ए का दीर्घ, चारों का दीर्घ ऐ, यानी इन चारों में से कोई भी मात्रा रहे इस प्रथम अक्षर के साथ, जो सार्थक शब्द है, मूल शब्द है, जिसके साथ ये प्रत्यय जुड़ रहा है, तो इसके प्रथम अक्षर के साथ जो भी स्वर जुड़ा रहेगा मात्रा के रूप में उसको उसके दीर्घ रूप में लिखना है। तो आ रहेगा तो आ लिखना है। इन चारों स्वरों में से कोई भी स्वर रहेगा तो उसको ऐ के रूप में लिखना है। ये रहेगा तो अ, और ये री है रहेगा तो री, रहेगा तो आर। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ कौन सा स्वर जुड़ा है? प के साथ आ जुड़ा है, तो आ का दीर्घ स्वर क्या होता है? आ। तो प को प न लिख कर क्या करेंगे? आ लिखेंगे, पा लिखेंगे। आ स्वर जुड़ गया। अब र और आधा म और ये प, और इसके बाद क्या लिखा है? र। अब देखना है, यहाँ करना क्या है, जो अंतिम अक्षर है मूल शब्द का प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर में ही बदलाव करना है, स्वरों में। ठीक है, तो इसमें कौन सा स्वर जुड़ा है? आ। तो अंतिम अक्षर के स्वर को ही नहीं लिखना है, तो ये बन गया र। तो ये स्वर जुड़ेगा प्रत्यय का, तो क्या लिखा है? छोटा ई, तो इसमें छोटा ई का मात्रा हो गया, ये बन गया पारंपरिक। ठीक, तो जो अंतिम अक्षर रहेगा मूल शब्द के, उसके स्वर को हटाकर प्रत्यय में जो स्वर है उसको लिखना है। अगर प्रत्यय में स्वर नहीं है तो अंतिम अक्षर आधा हो जाता है। ठीक, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। चलिए देखें, ये दूसरा शब्द पुराण में एक प्रत्यय जुड़े, तो ऊ का दीर्घ क्या होता है? देखो औ, तो क्या हो जाएगा? प में ऊ का मात्रा हटा देना है, ऊ के जगह में ऊ का दीर्घ स्वर क्या है? औ, ये हो जाएगा पौ। रा, ये हो गया अणा। अब ईक प्रत्यय जुड़ेंगे तो ई छोटा ई, तो अंतिम अक्षर में उसका मात्रा जुड़ गया और ये हो जाएगा का, तो ये हो जाएगा पौराणिक। पुराण शब्द में इक प्रत्यय जुड़ने से क्या बनता है? पौराणिक। ठीक, ये देखिए स में अस्वर है, आ का दीर्घ आ, तो सा क्या हो गया? सा। ये री और ये र लिख दिए अंतिम स्वर। अभी अंतिम अक्षर, अब अंतिम अक्षर में प्रत्यय का स्वर जुड़ेगा तो छोटा ही है, तो छोटा ही। इस तरह हो गया शारीरिक, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये नियम जानते रहेंगे तो आप जब भी इस तरह शब्द को लिखेंगे तो शुद्ध शुद्ध लिखना जानेंगे। कौन सा मात्रा आएगा, छोटा ही आएगा कि बड़ा ही आएगा, क्यों परिवार से पारिवारिक हो जाता है, क्यों समाज से सामाजिक हो जाता है, इस चीज को जानेंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। यहाँ देखिए उपन्यास लिखा है, तो ऊ का दीर्घ स्वर क्या होता है? देखो औ, इसीलिए औ लिखेंगे। ऊ को क्या लिखेंगे? औ। अब देखिए प्रथम अक्षर स्वर है तो सीधा स्वर ही चेंज हो गया। ये व्यंजन नहीं है, व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ स्वर नहीं है, सीधा स्वर ही है। तो स्वर ऊ का दीर्घ क्या होता है? औ, तो ऊ की जगह में औ लिखेंगे। प न्या और ये हो गया स। अब स के साथ क्या? ये वाला छोटा ही, तो ये हो गया। उपन्यास में एक प्रत्यय जुड़ने पर औपन्यासिक शब्द बनता है। ठीक, ये देखें उपनिवेश। अंग्रेज लोग जब हमारे यहाँ आए तो क्या उपनिवेश बनकर आए थे, वो लोग यहाँ जो शासन किए उसको बोलते हैं औपनिवेशिक। ठीक है, तो इसमें ऊ से ही बना औ। अब ये प और नी, वे, अब ये सा। बीच का क्यों लिख दिए? क्योंकि बीच में परिवर्तन नहीं होता, प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर, तो शुरू का बदलाव कर दिए, ऊ का दीर्घ औ, बाकी को लिख दिए। अब अंतिम अक्षर क्या है? श।
ई प्रत्यय जोड़ना है छोटा ई। ये हो गया औपनिवेशिक। आप लोग राजनीति में इस शब्द को बार बार पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए मुख, तो माँ तो लिख दिए। स्वर क्या है? छोटा ऊ। दीर्घ स्वर क्या होता है? औ। तो माँ में औ की मात्रा लगेगा। ख को लिखना है, ख के साथ छोटा ई जुड़ेगा। इस तरह क्या हुआ? मुख में इक प्रत्यय जोड़ने पर मौखिक शब्द बना है। मौखिक शब्द से बार बार परिचित हैं आप लोग। किसी चीज को मौखिक सुनाओ, लिख कर बताओ, लिखित में बताओ, तो वहीं से शब्द बना है। मुख में इक प्रत्यय जोड़ने से मौखिक। यहां देखिए इच्छा में प्रत्यय जोड़ने से क्या होगा? ई का देखो दीर्घ स्वर क्या है? अय, तो ये बन जाएगा अय। इस तरह अब देखो अय, अब यहां च, आधा च। अब देखो छ में क्या स्वर है? अंतिम ये अक्षर है, तो इसमें स्वर क्या है? आ। अब मैं बोला हूं मूल शब्द का अंतिम स्वर, मूल शब्द के अंतिम अक्षर के साथ जुड़ा हुआ स्वर को लिखना नहीं है, तो कौन लिखाएगा? ये प्रत्यय के साथ कौन सा स्वर है? शुरू में ई, तो इसीलिए छ में क्या जुड़ जाता है? छोटा ई का मात्रा, और ये बन जाता है ऐच्छिक। तो इच्छा में एक प्रत्यय जुड़ने से ये ऐच्छिक बना है। ई का दीर्घ स्वर अय बन गया। आधा च को सेम टू सेम लिखे हैं। ये अंतिम अक्षर है, तो अंतिम अक्षर में आ स्वर जुड़ा है, और अंतिम अक्षर में जुड़ा हुआ स्वर नहीं लिखना है। प्रत्यय का जो स्वर है वो जुड़ेगा उसमें। ठीक, इस तरह बनता है ये इच्छा से, इच्छा और इक शब्द से ऐच्छिक। ये देखें भूमि, उ भा को तो लिख देंगे, उ का दीर्घ औ, भाव हो गया ये। अब देखो इसके बाद क्या लिखना है? माँ को लिखना है, क्योंकि अंतिम अक्षर है, इसमें छोटा ई है और ये छोटा ई, तो इसमें का छोटा ई हट गया, ये वाला वास्तव में छोटा ई जुड़ा। तो इस तरह क्या बना? भौमिक। भूमि धन इक, यानी कि भौमिक का अर्थ क्या होता है? भूमि से संबंधित। यानी जो इक प्रत्यय जुड़ता है ना, उसका मतलब ही होता है से संबंधित। जैसे पारिवारिक, परिवार से संबंधित, सामाजिक यानी समाज से संबंधित, आर्थिक यानी अर्थ से संबंधित। ठीक, तो इस तरह से इक प्रत्यय जुड़ने का अर्थ है यहाँ पर, इक का अर्थ यहाँ पर क्या बन जाता है? से संबंधित अर्थ हो जाता है। देखिए धर्म, तो ध में अ है, तो ये क्या हो जाएगा? धा। अब ये आधा रहा तो रहेगा ही भाई। अंतिम अक्षर क्या है? माँ। माँ में अ जुड़ा है, तो अ जुड़ा है तो नहीं लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा धार्मिक। ठीक, मर्म, तो म से क्या हो जाएगा? आ, अ है तो आ। इस तरह ये हो गया। अब माँ में ये ई जुड़ गया, तो ये क्या हो गया? मार्मिक। इतिहास, अब देखो ई का दीर्घ स्वर अय, तो ये क्या हो जाएगा? ई का अय। ई का क्या हो गया? अय हो गया। अब ती का ती लिखेंगे, हा का हा लिखेंगे, और सा को लिख दिए, क्योंकि सा में ये ई जुड़ेगा तो आध छोटा ही है। ऐतिहासिक। इस तरह इतिहास में एक प्रत्यय जुड़ने से ये ऐतिहासिक बना है। यहाँ देखें अर्थ का क्या हो जाएगा? आ। अर्थ में प्रथम अक्षर, प्रथम स्वर अ है, अ का दीर्घ आ होता है, तो उसको आ लिखेंगे। अब आधा को लिख दिए, था को भी लिख दिए, था में अ है हटा दिए, क्या किए? छोटा ही जोड़ दिए, तो ये बन गया आर्थिक। ठीक, यहाँ देखें परिवार, तो ये हो जाएगा पा री वा र। अंतिम अक्षर में ये ई जुड़ेगा, तो छोटा ई पारिवारिक। इसको देखें विकल्प, बहुत ही फेमस शब्द है, चर्चित शब्द है, अच्छे से जानते हैं क्या? वैकल्पिक शब्द सुने हैं? जब किसी प्रश्न, जब परीक्षा होता है और किसी प्रश्न का 4 या 5 आंसर दिए रहते हैं, जिसमें से चुनना रहता है एक प्रश्न, तो उसको वैकल्पिक प्रश्न बोलते हैं। ठीक है, तो ये वैकल्पिक शब्द विकल्प और इक से बना है। कैसे देखो, वह लिख दिए, प्रथम अक्षर के साथ कौन सा स्वर जुड़ा है? ई। ई का दीर्घ स्वर अय, इसीलिए वै। क, उसके बाद ल, अब ये प में ई जुड़ना है, छोटा ई, इस तरह हो जाएगा वैकल्पिक। परलोक में देखो ये क्या हो जाता है? प का पा, क्योंकि अ का दीर्घ स्वर आ। पार, ये लोक का हो जाता है लव, और ये हो जाता है किक। ठीक, ई जुड़ गया, इसमें किक हो गया। बस यहाँ ध्यान रखना, ये परलोक में जो ओ की मात्रा है ना, ये औ की मात्रा हो जाता है, पर पारलौकिक नहीं होता, पारलौकिक होता है शुद्ध में। ठीक, ये हो गया। तो इस तरह से
मूल शब्द में या कहें किसी सार्थक शब्द में जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो उसका जो शब्द रचना है, उसकी जो बनावट है, वो इस नियम के अनुसार प्रथम अक्षर में परिवर्तन होता है और जो अंतिम अक्षर है उसके स्वर को लिखना ही नहीं है। ये जो इक प्रत्यय में ई जो स्वर है इसको मात्रा के रूप में जोड़ देना है। ठीक है, आशा है आप लोगों को इतना उदाहरण के माध्यम से इक प्रत्यय को किस तरह जोड़ा जाता है और इक प्रत्यय के जोड़ने के और इक प्रत्यय को जोड़ने के बाद किस तरह से मूल शब्द के रचना में परिवर्तन आता है या किस तरह जोड़ने के बाद नया शब्द बनता है, ये आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए कमेंट हेतु कुछ शब्द हैं। ये 5 शब्द दिए हैं, विवाह धनिक, अंश धन इक, मध्यम धनिक, प्रथम धनिक, चमत्कार धनिक। तो इनको आपस में जोड़ने के बाद कौन सा नया शब्द बनेगा, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक, और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना मत भूलें। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ठीक है, पूरा वीडियो देखें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।